हेलो गाइस, क्या आप आज के काम को कल पर टाल रहे हैं? बहुत गलत बात है दोस्तों। अवॉइड पुटिंग ऑफ। जो करना है आज ही करें, क्योंकि कल कभी नहीं आता। दोस्तों, आपके बिजी शेड्यूल से थोड़ा सा वक्त चुराकर सेहत भरी बातें करने के लिए एक बार फिर से आ गई है आपकी डॉक्टर इलियाना। और अगर आप चाहें तो मुझे प्यार से इली भी बुला सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे एक आयुर्वेदिक हर्ब के बारे में जिसका नाम है गोखरू। दोस्तों, हम जानेंगे कि गोखरू से आप क्या क्या लाभ उठा सकते हैं। हम जानेंगे कि सेहत से रिलेटेड इश्यूज में गोखरू कैसे काम आ सकता है, और अगर इससे जुड़ी कोई सावधानियां हैं तो वो क्या है, ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गोखरू एक्चुअली है क्या, पहले मैं आपको ये बता देती हूँ। गोखरू एक आयुर्वेदिक जड़ी बूटी होती है। जी हाँ, वैसे तो गोखरू के बारे में हर्बोलॉजी यानी कि जड़ी बूटियों के विज्ञान में बहुत कुछ कहा गया है, लेकिन हम गोखरू के बारे में ना कुछ बहुत ही चुने हुए टॉपिक्स पर बात करेंगे, जैसे कि गोखरू है क्या, या इसका इस्तेमाल कैसे करना है, वगैरह वगैरह। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, गोखरू का जो पौधा होता है वो भारत में लगभग सभी जगहों पर, खेतों की मेड़ों पर प्राकृतिक रूप से उग जाने वाला पौधा होता है और भूमि पर फैलने वाला भी होता है। इसका वैज्ञानिक नाम ट्रिबुलस ट्रिस्टिस होता है और अंग्रेजी में इसको स्मॉल कैल्ट्रोप्स भी कहते हैं। इसके जो छोटे छोटे बीज रूपी फल होते हैं वो अक्सर करके जमीन पर बिखर जाया करते हैं और वो पशुओं के पैरों में अक्सर चुभते हैं। जी हाँ, और इसीलिए इसका नाम गोखरू पड़ा, यानी गाय की खुर में चुभ जाने वाला। दोस्तों, लेकिन ये गाय की खुर में चुभता है इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत खतरनाक साबित होगा। इसका ये भी फायदा है कि अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो इससे बहुत सारी आपकी जो शारीरिक बीमारियां हैं वो दूर हो सकती हैं। सबसे पहले जानते हैं गोखरू के जो पौधे के फल और जड़ का इस्तेमाल किया जाता है, उनसे बहुत सारी विभिन्न तरीके की आयुर्वेदिक दवाइयां भी बनाई जाती हैं। दोस्तों, अब जानते हैं गोखरू के पौधे से जड़ी बूटी तक की यात्रा। गोखरू के पौधे के फल जिन पर कांटे लगे होते हैं दवाई के रूप में ज्यादातर इस्तेमाल किए जाते हैं और इन फलों को अक्सर चूर्ण रूप में ही प्रयोग किया जाता है। लेकिन गोखरू के पौधे की जड़ जो होती है वो लघु पंचमूल में से एक है और इसको बहुत ज्यादा बलशाली भी माना गया है। अब हम बात करते हैं गोखरू के फायदों के बारे में। आखिरकार आप गोखरू से क्या क्या फायदे उठा सकते हैं। सो गाइस, गोखरू आयुर्वेदिक दृष्टि से ठंडी तासीर वाला होता है और इसको आयुर्वेदिक चिकित्सक विज्ञान में वात और पित्त को शांत करने वाला भी माना गया है। ये शरीर को ताकत तो देता ही है, विशेषकर इसकी जो जड़ें होती हैं वो काफी ज्यादा बलदायी होती हैं और दशमूलारिष्ट का ये एक महत्वपूर्ण घटक भी है। गोखरू के इस्तेमाल से आप किसी भी तरीके के कफ को या फिर सूजन को दूर भी कर सकते हैं। दोस्तों, गोखरू मुख्य रूप से मूत्रल और वृष्य है। इसके प्रयोग से गुर्दे, मूत्राशय आदि को ताकत मिलती है और साथ ही साथ उनकी कार्य प्रणाली में भी शक्ति आ जाती है। दोस्तों, अब जानते हैं कि गोखरू का इस्तेमाल आप किन किन रोगों में कर सकते हैं। दोस्तों, सामान्य शारीरिक दुर्बलता, शरीर में किसी भी वजह से आई कमजोरी, जैसे टीबी की वजह से या पाचन तंत्र की वजह से किसी भी तरह की कमजोरी को दूर करने के लिए आप गोखरू की जड़ या गोखरू के चूर्ण का इस्तेमाल कर सकते हैं और ये काफी ज्यादा लाभदायक भी होता है। दोस्तों, सूजन उतारने के लिए भी गोखरू का इस्तेमाल किया जाता है। शरीर में इन्फ्लेमेशन हो, दर्द हो या सूजन हो, गोखरू का गुग्गल इन रोगों को दूर करने में सहायता करता है। अब बात करते हैं गुर्दे की पथरी निकालने के लिए। दोस्तों, आजकल जैसे कि देखा जा रहा है, आप लोगों के फ्रेंड सर्कल में भी कोई ना कोई एक इंसान ऐसा जरूर होता है जिसको गुर्दे की पथरी की समस्या जरूर होती है। गुर्दे या मूत्र मार्ग की पथरी को आयुर्वेद में अश्मरी कहा गया है और अगर आप मूत्र मार्ग में कहीं भी पथरी हो, गोखरू का प्रयोग करते हैं तो ये अश्मरी को तोड़ देता है और उसे शरीर से बाहर निकाल देता है। तो दोस्तों, ये काफी ज्यादा हेल्पफुल है गुर्दे की पथरी को निकालने के लिए भी। अब जैसे कि सर्दियों का मौसम आ गया है तो हमारे परिवार में या फिर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको खांसी, नजला, जुकाम की समस्या रहती है। अगर आप ऐसी समस्या में गोखरू का बना हुआ अवलेह से मतलब है कि कोई माजून या कोई किसी तरीका च्यवनप्राश या फिर कोई गोखरू से बनी हुई चटनी, जिसको आप बोल सकते हैं, जिसमें गोखरू का इस्तेमाल किया गया हो, इसका यूज करने से आपको विभिन्न श्वास रोगों से भी छुटकारा मिल सकता है और इस तरीके की समस्याएं भी जड़ से खत्म की जा सकती हैं। दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है पुरुषों के लिए नपुंसकता।
नपुंसकता यानी इम्पोटेंसी। इम्पोटेंसी में भी गोखरू बल्य है और वृष्य है और इसीलिए ये क्लेवे यानी इम्पोटेंसी और संबंधित रोगों की एक महत्वपूर्ण औषधि माना गया है। इन रोगों के अतिरिक्त भी गोखरू अलग अलग आयुर्वेदिक योगों के रूप में विभिन्न रोगों के उपचार में उपयोग किया जाता है। और गोखरू की मात्रा हमें किस तरह से लेनी है और कितनी लेनी है, कैसे इस्तेमाल करना है, इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, गोखरू के औषधीय प्रयोग इसके फल और जड़ के रूप में ही किए जाते हैं। इसके फल यानी बीजों का चूर्ण, जड़ का अरिष्ट उपयोग भी किया जाता है और इसके अतिरिक्त इसका क्वाथ भी प्रचलित है। लेकिन इसके फल के चूर्ण की सामान्य औषधीय मात्रा 3 से 6 ग्राम है और क्वाथ की मात्रा 50 से 100 मिलीलीटर है। दोस्तों, अब चलते हैं गोखरू के प्रयोग में सावधानियों की तरफ। गोखरू का प्रयोग निर्धारित मात्रा में हानि रहित है। प्रमुख और प्रसिद्ध आयुर्वेदिक औषधियाँ जिनमें गोखरू एक घटक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, गोक्षुरादि गुग्गल, दशमूलारिष्ट, गोक्षुरादि चूर्ण आदि गोखरू के शास्त्रीय योग हैं। बहुत सारी पेटेंटेड आयुर्वेदिक दवाइयों में भी गोखरू का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि हिमालय की कॉन्फिडो आदि। दोस्तों, गोखरू से जुड़े कुछ सवाल के बारे में जानते हैं। सबसे ज्यादा एक सवाल ये पूछा जाता है कि क्या गोखरू का इस्तेमाल महिलाएं भी कर सकती हैं? बिल्कुल कर सकती हैं, क्यों नहीं कर सकती? रोगानुसार और चिकित्सक के परामर्श से इसका इस्तेमाल महिलाएं भी कर सकती हैं। दोस्तों, क्या गोखरू का इस्तेमाल बच्चे भी कर सकते हैं? तो दोस्तों, इसका जवाब ये है कि चिकित्सक बच्चे की आयु के अनुसार मात्रा में परिवर्तन करके बच्चे के लिए गोखरू का योग निर्देशित कर सकता है। और क्या गोखरू का प्रयोग गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाएं भी कर सकती हैं? तो इस बात का निश्चय स्त्री रोग विशेषज्ञ से परामर्श के बाद ही किया जाना चाहिए। दोस्तों, आई होप मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आता है तो प्लीज नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही और इंटरेस्टिंग जानकारियों के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, मिलती हूँ अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, टेक केयर।